जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक जिसका नाम है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। बच्चों, कॉपर की मेटलर्जी पर मैं आपसे बात करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके इस टॉपिक का एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी ऑफ कॉपर। बच्चों, कॉपर की मेटलर्जी का क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर फ्रॉम इट सल्फाइड ओर। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफाइन मिनरल एंड ओर, हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम मेट। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिफाइनिंग। इस पर मुझे आपसे बात करनी है। मौजूदा बुक, जब से नई बुक आई है, क्वेश्चन इस तरह से आना शुरू हो गया है। सबसे पहला काम, मेटलर्जी। मेटलर्जी बच्चों एक साइंस है। मेटलर्जी एक टेक्नोलॉजी है। किसी भी मेटल की इम्प्योर ओर के थ्रू प्योर मेटल ऑब्टेन करने की साइंस। The extraction of metal from its ore is termed as metallurgy. Thus, metallurgy is a science and technology of extracting metal from their natural source, that is ore. बच्चों, ये मेटलर्जी की डेफिनेशन हो गई। और कॉपर अकर करता है फ्री स्टेट में भी। कॉपर अकर करता है फ्री स्टेट में भी और कंबाइन स्टेट में भी। यानी कॉपर कॉपर की शक्ल में भी जमीन के अंदर मौजूद है और कॉपर कंपाउंड की शक्ल में भी जमीन के अंदर मौजूद है। जितनी भी लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो प्योर फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों में हासिल होती है। और इसकी ज्यादातर जो ओर होती हैं वो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स होती हैं। मिसाल के तौर पर चीफ ओर, सबसे बड़ी ओर का नाम है कॉपर पायराइड या कैल्कोपायराइड। नंबर 2 कैल्कोसाइट। नंबर 3 कॉपर पायराइड। नंबर 4 मेलाचाइट। और नंबर 5 एजूराइट। इन तमाम ओर को इस्तेमाल कर सकते हैं हम कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन आमतौर पर जो ओर इस्तेमाल की जाती है वो कॉपर पायराइट है। और कॉपर पायराइट इस्तेमाल करने की वजह, इसमें कॉपर की मिकदार ज्यादा होती है। कॉपर इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर विच कंटेन अबाउट 6% कॉपर। और बच्चों, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है यहां से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं। कॉपर की जो मुख्तलिफ ओर्स हैं वो जमीन के अंदर रंग बिरंगे पत्थरों की सूरत में पाई जाती हैं। ये तमाम की तमाम कॉपर की ओर्स हैं जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलती हैं। ये तमाम कॉपर इस शक्ल में, ये कॉपर की ओर्स हैं। कॉपर इस शक्ल में जमीन से हासिल किया जाता है पत्थरों की सूरत में। और उसके बाद इन पत्थरों को दूर दराज मकामात से लाकर पीसते हैं। और पीसने के बाद इसमें से ओर अलग करते हैं। और बच्चों, ओर अलग करने का ये तरीका है। एक बहुत बड़ा टैंक जो आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें डालते हैं पाइन ऑयल या कैरी सोट ऑयल। और यहां से कंप्रेसर के थ्रू, बच्चों कंप्रेसर के थ्रू इसमें हवा दाखिल की जाती है। तो ये जो नीचे पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है ये घूमता है। इसमें से चारों तरफ एयर निकलती है। तो जब ये घूमता है वॉशिंग मशीन की तरह तो ऑयल के झाग बनते हैं। और
कॉपर पाइराइट के जो पार्टिकल होते हैं, क्योंकि पिसा हुआ कॉपर पाइराइट हमने इसमें डाला है, तो कॉपर पाइराइट के जो पार्टिकल होते हैं वो चिपक जाते हैं फोम के साथ, प्रोत के साथ। और वो जो गंदगी के पार्टिकल होते हैं वो नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। इस तरह ऊपर से जो झाग अलग होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है विद ओर। इस मेथड को कहते हैं फ्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस। आप अगर गौर करें तो ये वही वाली बात आपको दिखाई है। इन दिस स्टेज द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट गेन कहते हैं इम्प्योरिटीज को, गंदगी को, फ्रॉम पाउडर्ड कॉपर पाइराइट और दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या करते हैं बेटा, पाइन ऑयल या कैरिसोट ऑयल डालकर इसको घुमाते हैं हॉट एयर के थ्रू। इससे झाग बनते हैं और झाग चिपका लेते हैं ओर को। और आप कहें तो मैं आपको ये सब कुछ दिखा भी सकता हूँ। बच्चों, ये दूर दराज मकामात से आप कॉपर पाइराइट के पत्थरों को लेकर आए और लाकर इनको क्रशर में डाला। ये देखिए जब इनको क्रशर में डालते हैं तो क्रशर इनको कुचल के रख देता है और छोटे छोटे पार्टिकल की सूरत में ये हमें मिल जाता है। उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग करते हैं और बच्चों ग्राइंडिंग करके इसको पीस लेते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी पिस जाती हैं और जो और होती है वो भी पिस जाती है। और उसके बाद इसको उठाकर एक बड़े से टैंक में पलट देते हैं जहां पानी भरा हुआ होता है। पाइन ऑयल के झाग, गाढ़े गाढ़े झाग भरे हुए होते हैं। और जब उसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, ये देखिए एक बहुत बड़े टैंक में हमने इसको डाला और झाग बनना शुरू। तो और के जो पार्टिकल होते हैं वो पकड़ लेते हैं फोम, और जो गेन पार्टिकल हैं वो चले जाते हैं नीचे। गेन पार्टिकल वेटेड बाय वाटर और पार्टिकल वेटेड बाय फोम। और इस तरह ये कॉपर पाइराइट हमें प्योर शक्ल में हासिल हो जाता है। और बच्चों, कॉपर पाइराइट को हासिल करने के बाद असल काम शुरू होता है, और असल काम है रोस्टिंग। एक बहुत बड़ी फर्नेस होती है, उसमें कॉपर पाइराइट को डालते हैं। कॉपर पाइराइट, CuFeS2। और बच्चों, फर्नेस है तो जाहिर है उसमें आग भी होगी, ऑक्सीजन भी दाखिल करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर जलना पॉसिबल नहीं है। पता है क्या होगा, कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा क्यूप्रस कॉपर। बच्चों, कॉपर सल्फर से मिलकर बन जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड। जी, आप अगर गौर करें तो सल्फाइड और इज फर्स्ट रोस्टेड, दैट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ करंट ऑफ एयर ऑन द हर्थ। हर्थ कहते हैं चूल्हे को, ऑफ लार्ज फ्लैट फर्नेस वेयर बाय फॉलोइंग चेंजेस अक्कर। क्या होता है बेटा, कॉपर चेंज हो जाता है इनटू क्यूप्रस सल्फाइड, और आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है और बन जाता है आयरन ऑक्साइड। लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर बर्न टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। अब मैं आपको ये प्रोसेस विजुअलाइज करवाता हूँ। बच्चों, ये है वो फर्नेस जिसमें हमने कॉपर पाइराइट डाला। ये प्योर कॉपर पाइराइट है और प्योर कॉपर पाइराइट को जब फर्नेस में डालते हैं तो एक तरफ से आग दाखिल की जा रही है और दूसरी तरफ से एयर, ऑक्सीजन। बताओ बेटा क्या होगा,
ये जो और ऊपर से आ रही है इसकी रोस्टिंग होगी। और अगर इस ओर के अंदर एक्स्ट्रा सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनकर बाहर, फास्फोरस अगर है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनकर बाहर, आर्सेनिक अगर है तो आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर बाहर। ओके। और इस तरह ये तमाम इम्प्योरिटीज ऑक्साइड होकर बाहर निकल जाती हैं और कॉपर पायराइट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्यूप्रस सल्फाइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इस रोस्टेड मटेरियल को, ये वाला, इसको कहते हैं MATTE, मेड। ठीक है। इस मेड की करते हैं स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग करने के लिए इसमें दो चीजों का इजाफा करते हैं। कौन सी दो चीजें, जरा सुने। ये बच्चों हमें, ये एक फर्नेस है जिसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर। और ये जो आपको रोस्टेड और अलोंग विथ सिलिका एंड कोल, रोस्टेड ओर को इसमें दाखिल कर देते हैं सिलिका और कोल के साथ मिलाकर, और फिर हॉट एयर की ब्लास्टिंग करते हैं। बच्चों, हॉट एयर की ब्लास्टिंग करते हैं। और हॉट एयर की ब्लास्टिंग करने के नतीजे में, हॉट एयर की ब्लास्टिंग करने के नतीजे में, जी बेटा, क्या होता है? टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री तक होता है। इसमें होता यह है कि जितना भी आयरन ऑक्साइड है, अच्छा एक बात और, अंदर इसके कोक मौजूद है। ठीक है। कोक जलता है जब, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिससे फर्नेस का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, 1200 डिग्री से 1500 डिग्री के दरमियान हो जाता है। तो कोक जलकर खत्म। ठीक है। सिलिका आयरन ऑक्साइड से मिलकर फेरस सिलिकेट बन जाता है। ये देखिए, अपनी आंखों से देख लें। ये बेटा ट्योर है, ट्योर। और ये वो जगह है जहां से हमने इसमें कॉपर मेट, यानी क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड, और हॉट एयर की जब ब्लास्टिंग करते हैं तो कोक जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और फर्नेस का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। फर्नेस का टेम्परेचर एलिवेट होने से सिलिका रिएक्ट कर लेता है आयरन ऑक्साइड के साथ और बन जाता है फेरस सिलिकेट। ये जो फेरस सिलिकेट है बच्चों, इसको कहते हैं सिलब। उसके बाद इसको कहते हैं सिलब। और सिलब बनने के बाद बच्चों, सिलब बनने के बाद इस मेल्टिंग के नतीजे में, जरा देख लीजिए, ये बेटा मैंने इसमें हॉट एयर की ब्लास्टिंग करी, तो क्या हुआ? हॉट एयर की ब्लास्टिंग करने से बच्चों, हॉट एयर की ब्लास्टिंग करने से कोक जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, आयरन सिलिका से रिएक्ट कर कर आयरन सिलिकेट बन गया, और बाकी बचा क्यूप्रस सल्फाइड। तो बच्चों ये देखिए, आयरन आयरन ऑक्साइड बना, आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बना, खत्म, सिलक बन गया। सिलक मतलब मैल, ये जो आपको गंदा गंदा ऊपर नजर आ रहा होगा। इसके बाद मेरा बेटा ये वाला प्रोसेस शुरू होता है।
इस प्रोसेस पर अगर आप गौर करें तो क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्यूप्रस सल्फाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है, बच्चों क्यूप्रस सल्फाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये देखिए, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। क्यूप्रस सल्फाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करता है और हमें, ये देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई, क्यूप्रस ऑक्साइड बना। क्यूप्रस ऑक्साइड रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट कर कर कॉपर अलग हो गया। फिर हम क्या करते हैं, गेंग को, इम्प्योरिटीज को, गंदगी को अलग कर लेते हैं और हमें कॉपर मिल जाता है। ये जो कॉपर आपके सामने है, इस कॉपर को हम कहते हैं बिलिस्टर कॉपर। और बच्चों, बिलिस्टर कॉपर बनता है एक फर्नेस में जिसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर। लिक्विड कॉपर मेड containing cuprous sulfide with some impurities. The blast of air convert cuprous sulfide partially into cuprous oxide, which react with, ये देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई, क्यूप्रस ऑक्साइड बना। क्यूप्रस ऑक्साइड रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड से मिलकर बन जाता है कॉपर। और बच्चों, कॉपर अलग करने के लिए करते ये हैं, कॉपर अलग करने के लिए फर्नेस में से स्लग अलग करते हैं। कॉपर दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड बिलिस्टर कॉपर बिकॉज एज इट सॉलिडिफाइज हिडन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाती है और 99% कॉपर हमें हासिल हो जाता है, जिसको कहते हैं बिलिस्टर कॉपर। और बिलिस्टर कॉपर कहने की जो वजह है, बच्चों बिलिस्टर कॉपर कहने की जो वजह है, जरा गौर कीजिएगा। ये ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें हमने कॉपर मेट को डाला सिलिका और कोक के साथ। ये दो वेल्व आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे। सिलिका और कोक मिलाया हमने मेट में, सिलिका एंड कोक। तो मेट में दो चीजें थी, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। इन दोनों को मिलाया तो चार हो गई। और इन चारों को मिलाकर जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बहुत हाई, 2000 2000 डिग्री से 2200 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। और इस फर्नेस का जो फ्यूल है वो कार्बन है, कोक है। कोक को जलाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम इस पंखे को घुमाता है, इस प्रोपेलर को घुमाता है और वाटर के प्रेशर के थ्रू, और इस तरह ऑक्सीजन दाखिल होती है। ये देखिए, ऑक्सीजन दाखिल करने का ये तरीका है, जिसके नतीजे में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आग भड़क जाती है। और बच्चों, जो गैसेस निकलनी होती है वो निकल जाती हैं। क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करके कॉपर बना लेता है। कॉपर नीचे जमा हो जाता है और मेट और स्लग ऊपर, ये देखिए स्लग बाहर, और इस वेल्व को खोला तो कॉपर। इस कॉपर को कहते हैं बिलिस्टर कॉपर, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने के नतीजे में
कॉपर के ऊपर बिलिस्टर से बन जाते हैं। इस कॉपर को हम ऐसे बिलिस्टर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिलिस्टर हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलने की वजह से बनते हैं। इसीलिए इस कॉपर को बिलिस्टर कॉपर का नाम देते हैं। इट इज अबाउट 99% प्योर। उसके बाद बच्चों, इस कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है, और रिफाइनिंग करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। एक बात, कॉपर सल्फेट। और ये जो एनोड नजर आ रहा है आपको, ये है बिलिस्टर कॉपर। और ये जो कैथोड नजर आ रहा है आपको, ये है प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर कैथोड, बिलिस्टर कॉपर एनोड, प्योर कॉपर कैथोड, बिलिस्टर कॉपर एनोड। और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है। डेफिनेटली कॉपर सल्फेट आयोनाइज्ड हुआ हुआ होगा। कॉपर सल्फेट अपने आयंस में बना हुआ होगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे जब, और एक बात का ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो देते हैं ओनली 3 वोल्ट। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बिलिस्टर कॉपर है, इसके अंदर कॉपर भी है, आयरन भी है, लेड भी है, आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो कॉपर, बच्चों, कॉपर जो एनोड का है वो निकलेगा, रिडक्शन करेगा और बन जाएगा कॉपर। ठीक है। आप अगर गौर से इसको देखें, बल्कि पढ़ें, कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन विच blocks of blister copper are used as anode and thin sheet of pure copper as cathode. The cathode is plate or sheet are coated with graphite in order to remove depositing copper easily. ये जो कैथोड होते हैं, इनके ऊपर ग्रेफाइट की कोटिंग हुई भी होती है ताकि इन पर जमा होने वाला कॉपर इजीली रिमूव हो जाए। द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और फिर 1.3 वोल्ट करंट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों, 1.3 वोल्ट करंट इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में जो हेल्प करता है टू डिपॉजिट कॉपर ओनली, यानी यानी सिर्फ कॉपर को डिपॉजिट करने में हमारी हेल्प करता है। और कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है एट एनोड, यानी कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके। और फिर ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, यानी एनोड वाला कॉपर निकलकर कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। एनोड पर कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर कॉपर की रिडक्शन होती है। इस तरह कॉपर एनोड में से निकल निकल कर कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जो आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है और 100% प्योर होता है। आप अगर गौर करें तो ये आपके बुक की डायग्राम है। आप इसकी तैयारी करना चाहें तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ओके बेटा, ये आपका एक अहम तरीन टॉपिक फिनिश हुआ। इंसानी सलाहियतों का अंदाजा कीजिए। ये वो पत्थर है जो दूर दराज मकामात से लेकर आया गया, और इंसान की सलाहियतों ने उसको किस कदर खूबसूरत शक्ल दी। असल शक्ल ये है जो आपके सामने है। ये कॉपर पाइराइट है, और अल्लाह ने इंसान को किस कदर सलाहियतों से नवाजा है कि इस कदर बदसूरत कॉपर पाइराइट से किस कदर खूबसूरत मेटल इंसान ने कॉपर की शक्ल में हासिल की है।
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। थैंक यू बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने पेरेंट का स्पेशली बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।